पहला पाठ एफएसयू के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2, पद संख्या 19 से 22 तक। आप लोग अपरिचित या प्रवासी नहीं रहे, बल्कि संतों के सहनागरिक तथा ईश्वर के घराने के सदस्य बन गए हैं। आप लोगों का निर्माण भवन के रूप में हुआ है, जो प्रेरितों तथा नबियों की नींव पर खड़ा है, और जिसका कोने का पत्थर स्वयं ईसा मसीह है। उन्हीं के द्वारा समस्त भवन संगठित होकर प्रभु के लिए पवित्र मंदिर का रूप धारण कर रहा है। उन्हीं के द्वारा आप लोग भी इस भवन में जोड़े जाते हैं, जिससे आप ईश्वर के लिए एक आध्यात्मिक निवास बने। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत लूकस अध्याय 6 पद संख्या 12 से 19 तक। उन दिनों ईसा प्रार्थना करने एक पहाड़ी पर चढ़े और वे रात भर ईश्वर की प्रार्थना में लीन रहे। दिन होने पर उन्होंने अपने शिष्यों को पास बुलाया और उनमें से 12 को चुनकर उनका नाम प्रेरित रखा। सिमोन, जिसे उन्होंने पैतरुस नाम दिया, और उसके भाई अंद्रेयस को, याकूब और योहन को, फिलिप और बर्थोलोमी को, मत्ती और थॉमस को, अल्फाई के पुत्र याकूब और सिमोन को जो उत्साही कहलाता है, याकूब के पुत्र यूदस और यूदस इस्करियोती को जो विश्वासघाती निकला। ईसा उनके साथ उतरकर एक मैदान में खड़े हो गए। वहां उनके बहुत से शिष्य थे और समस्त यहूदिया तथा यरूशलेम का और समुद्र के किनारे तीरूस तथा सिदोन का एक विशाल जनसमूह भी था, जो उनका उपदेश सुनने और अपने रोगों से मुक्त होने के लिए आया था। ईसा ने अबदूतग्रस्त लोगों को चंगा किया। सभी लोग ईसा को स्पर्श करने का प्रयत्न कर रहे थे, क्योंकि उनसे शक्ति निकलती थी और सबको चंगा करती थी। मनन चिंतन। प्रिय विश्वासी भाई बहनों, आज का पाठ धर्म विधि प्रेरितों के पर्व की श्रृंखला को जारी रखती है, जो आज हमें 2 प्रेरितों की याद दिलाती है जो सुसमाचार में लगभग अज्ञात हैं। आज हम 12 प्रेरितों में से 2 के जीवन और मिशन का खुशी मनाते हैं। काना के सिमोन और यूदस, जो याकूब का पुत्र था। आज के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि यीशु 12 को चुनते हैं। उन 12 को जो एक बिल्कुल नए लोगों का प्रतीक हैं। यीशु ने उनकी गुणवत्ता और योग्यता को ध्यान में रखते हुए नहीं, बल्कि पूरी रात की प्रार्थना, पिता के साथ गहन संवाद के बाद बुलाया था। संत लूकस अपने सुसमाचार वृत्तांतों में हमें कई अवसरों पर दिखाते हैं कि यीशु के लिए प्रार्थना कितना महत्वपूर्ण था। प्रार्थना अपने स्वर्गीय पिता के साथ घनिष्ठ और प्रेमपूर्ण संवाद का साक्षात्कार था। हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि 12 का समूह कलीसिया का पूर्व रूपण है, जहां सभी करिश्माओं लोगों और जाति, सभी मानवीय गुणों के लिए जगह होनी चाहिए, जो यीशु के साथ एकता में अपनी रचना और एकता पाते हैं। संत सिमोन और यूदस दोनों हमें ईसाई धर्म की सुंदरता को नए सिरे से खोजने और इसे बिना थके जीने में मदद करें, यह जानते हुए कि इसके लिए एक मजबूत और साथ ही शांतिपूर्ण गवाही कैसे दी जाए। आज के वचन में हम उनके शिष्यों के बारे में सुनते हैं। प्रभु जब अकेले पहाड़ी पर प्रार्थना करने जाते हैं, उस समय यीशु अपने शिष्यों को नए नाम देते हैं और वे सभी उनके संग रहते हैं और यीशु के बारे में लोगों को बताते हैं। आज हम सभी को भी उनके बारे में लोगों को बताना है। अगर आप किसी एक को भी यीशु के बारे में बताते हैं, तो आप भी उनके शिष्य हैं। यीशु आपसे बहुत खुश होंगे और आपको इस कार्य के लिए आशीष देंगे। तो आइए आज के पाठ पर, वचन पर मनन चिंतन करें। आज के वचन को सुनने वाले सभी विश्वासी भाई बहनों को परमेश्वर आशीष प्रदान करे। आमीन।